Hello everyone. My topic is formation of soil from the chapter Natural Resources और आज हम इस वीडियो में जानेंगे सॉइल यानी जिसको हम हिंदी में मिट्टी कहते हैं उसके फॉर्मेशन के बारे में। सॉइल जिसको हम रोज़ अपने आसपास देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अर्थ पे स्टार्टिंग से इसकी एग्जिस्टेंस है, इसीलिए आज हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, यानी कि सॉइल फॉर्म होती है रॉक से, बट क्योंकि सारे रॉक सेम टाइप के नहीं होते, कुछ में अलग अलग मिनरल्स होते हैं तो कुछ में डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स होते हैं। रॉक्स की फॉर्मेशन में भी डिफरेंस होता है, इसीलिए उनकी फॉर्मेशन से लेकर उनकी कंपोजिशन में डिफरेंस होने के कारण उनकी ब्रेकिंग डाउन में भी डिफरेंस होता है। कुछ रॉक्स फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं तो कुछ स्लाइटली बिगर पार्टिकल्स में, और इसका रिजल्ट ये होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स में डिफरेंट टेक्सचर और मिनरल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रॉक दे आर मेड अप फ्रॉम। अब डिफरेंट रॉक्स की तो बात हो गई, लेकिन इनकी ब्रेकिंग डाउन की प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले तो इस ब्रेकिंग डाउन की प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं, और रॉक्स की वेदरिंग 3 टाइप से होती है, फिजिकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकली वे में। स्टार्टिंग विथ फिजिकल वेदरिंग, जिसको मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, इसमें रॉक्स की ब्रेकिंग डाउन बिना किसी केमिकल रिएक्शन के साथ होती है, यानी रॉक्स ब्रेक डाउन जस्ट फिजिकली एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। रॉक्स की फिजिकल वेदरिंग करने में सन का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। दिन के वक्त सन की रेस टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती हैं, जिसकी वजह से रॉक्स एक्सपैंड हो जाते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और रात के वक्त टेम्परेचर डाउन होने पर यही रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि रॉक्स की कंपोजिशन थ्रू आउट द रॉक सेम नहीं होती, इसकी वजह से रॉक्स के सारे पार्ट्स एक साथ एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते, और इनका लगातार एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इनको वीकन कर देता है और रॉक्स आगे चलकर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। रॉक्स की वेदरिंग वाटर से भी होती है। वाटर कई सब्सटेंसेस की इरोजन उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर करता है। तेज फ्लो होने वाली स्ट्रीम्स अक्सर अपने साथ छोटे बड़े पत्थर लेकर बहती हैं, और ये पत्थर आपस में ही टकराकर आगे चलकर ब्रेक डाउन होते हैं। वाटर एक और स्पेशल तरीके से रॉक्स की वेदरिंग करती है, और इस स्पेशल तरीके को फ्रॉस्ट वेदरिंग या क्रायो फ्रैक्चरिंग कहते हैं। इसमें वाटर रॉक्स में बनी क्रैक्स में एंटर करती है, और टेम्परेचर के लो होने पर वो वहाँ फ्रीज हो जाती है। वाटर फ्रीज होने पर वो एक्सपैंड हो जाती है, और इसके एक्सपैंड होने की वजह से रॉक का क्रैक और बढ़ जाता है और रॉक आगे चलकर ब्रेक हो जाते हैं। रॉक्स की फिजिकल वेदरिंग सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ से भी होती है। इसमें जब सॉल्टी वाटर पत्थरों की दरारों में एंटर करता है और आगे चल के जब वो इवापोरेट होने लगता है तो सॉल्ट के क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं। फॉर्म होते हुए क्रिस्टल्स धीरे धीरे एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से पत्थर की दरारें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और आगे चल के पत्थर ब्रेक डाउन हो जाता है। अब फिजिकल वेदरिंग के काफ़ी एग्जांपल्स हो गए, तो बढ़ते हैं केमिकल वेदरिंग की तरफ। केमिकल वेदरिंग में रॉक्स की ब्रेकिंग डाउन में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी वेदर्ड रॉक्स पेरेंट रॉक से कंपोजिशन में डिफरेंट होते हैं। इसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। नाउ फैक्टर्स कॉजिंग केमिकल वेदरिंग में सबसे पहले आता है वाटर। जैसा कि हमने पढ़ा है कि रॉक्स में कंटेन डिफरेंट मिनरल्स, और जब ये वाटर रॉक्स में क्रैक्स के ज़रिए घुसकर इन मिनरल्स को डिज़ोल्व कर देते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है और रॉक ब्रेक डाउन हो जाता है। इसको हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। हमारे नेचर में एसिड से भी रॉक्स की वेदरिंग होती है, जो मेनली रेन के फॉर्म में होती है। हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ रिएक्ट करके वीक कार्बोनिक एसिड बनाता है। जब ये रेन से रॉक्स पर पड़ता है तो इससे रॉक्स एंड स्टोन्स की केमिकल रिएक्शन से वेदरिंग होती है। इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं सल्फर एंड नाइट्रोजन जैसे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स का, जो कि एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स बनाते हैं, जो बाद में रेन की फॉर्म में अर्थ पर आकर रॉक्स की केमिकल वेदरिंग करते हैं। आगे आपको इस बात से भी काफ़ी हैरानी होगी कि ऑक्सीजन से भी केमिकल वेदरिंग होती है। जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है, इसके कारण रॉक्स में प्रेजेंट आयरन रिच मिनरल से वो रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट की फॉर्मेशन करता है, जिससे रॉक्स आगे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब अगर बात करें बायोलॉजिकल वेदरिंग की, तो बायोलॉजिकल वर्ड में ही बायो का मतलब है रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाम से हमें ये तो आइडिया आ ही गया है कि बायोलॉजिकल वेदरिंग में रॉक्स की ब्रेकिंग डाउन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रॉक्स की ब्रेकिंग डाउन फिजिकल या केमिकल वे में कर सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं प्लांट रूट्स का। प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो रॉक्स की क्रैक्स में ग्रो होकर उन क्रैक्स को वाइडन कर सकते हैं, जिससे वो रॉक्स ब्रेक डाउन हो सकते हैं इन अ फिजिकल वे। प्लांट्स और कुछ फंगाई के डिकेइंग रिमेन से कार्बोनिक एसिड्स रिलीज होते हैं, जो कि रॉक्स को केमिकली भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एनिमल्स भी रॉक्स की वेदरिंग करते हैं। कुछ बरोइंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल रैबिट्स रॉक्स की ब्रेकिंग डाउन बरोइंग में कर सकते हैं।
कुछ बैक्टीरिया भी रॉक्स को ब्रेक डाउन करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटेशियम और मैग्नीशियम। ह्यूमंस भी जाने अनजाने में रॉक्स की वेदरिंग करते हैं, जैसे रॉक्स का ब्रेकिंग डाउन एट कंस्ट्रक्शन साइट्स या फिर ह्यूमन एक्टिविटी से रिलीज होने वाले पोल्यूटेंट्स जो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करके आगे चल के रॉक्स की ब्रेकिंग डाउन करते हैं। रॉक्स के वेदरिंग के बाद इन पार्टिकल्स में ह्यूमस, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, एयर और वाटर के मिक्सचर के बाद जाकर सॉइल की फॉर्मेशन होती है। Thus, soil is the thin layer of material covering the Earth's surface containing of mineral particles, organic materials, air, water, and living organisms.